हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा आरबीआई के क्विज सेट नंबर 13। ये शुरू करते हैं। जो जीतन राम मांझी हैं हमारे एमएसएमई मंत्री, उन्होंने एमएसएमई ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग यानी टीम योजना शुरू करी है। ये वर्ल्ड बैंक की रैम प्रोग्राम का हिस्सा है। इस योजना को लागू कौन करेगा? इस योजना को लागू कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा? यूनियन कैबिनेट ने वायबिलिटी गैप फंडिंग अप्रूव करी है। ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे भारत में। ये इनमें कितना खर्चा होगा? और ये भी बताइए कि कितने मेगावाट या गीगावाट अप्रूव हुआ है, कौन से स्टेट्स में हुआ है, दोनों चीज बताइए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक, इन्होंने कैंपेन लॉन्च करा है जो साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट के जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको उजागर करेगा। इस कैंपेन का नाम क्या है? ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इन्होंने भारत का पहला प्लांट लगाया है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। कहां पे लगाया है? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन जहां पे हो रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जहां पे लगा है? कौन सा कंट्री है जिसने एक अलायंस बनाया है जिससे हम एक अच्छी सप्लाई चेन बना सकें बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में? बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है? आप इसको बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस भी बोल सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कितने सीरीज, कौन सी सीरीज है जो लॉन्च करी है जिससे सर्विस और ट्रांसैक्शनल वॉइस कॉल होंगे? तो जैसे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, राइट, तो एक ऐसी सीरीज लॉन्च करी है जो आप पहचान जाएंगे कि वो सर्विस या कोई ट्रांसैक्शनल कॉल आ रहा है, उसको आप तुरंत पहचान जाएंगे। तो वो जो फ़ोन आपके पास आएगा वो कौन से नंबर से आएगा, उसकी शुरू के 3 डिजिट क्या होंगे, ये पूछा है। अभी अभी स्किन बैंक फैसिलिटी बनी है। ये पहली बार किसी आर्मी के कॉलेज में एक स्किन बैंक फैसिलिटी जिसे बोलते हैं वो बनी है। तो ये कहाँ पे बनी है? कौन सा हॉस्पिटल है ये जहाँ पे ये बनी है? स्किन बैंक बना है। स्किन बैंक होता है जब जल जाए स्किन वगैरह तो स्किन ग्राफ्टिंग हो जाती है। नगी और नकती बर्ड सेंचुरी, तो ये आपको बताना है कहाँ पे है ये। इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, 81st एंड 82nd कहाँ पे है, और डिस्ट्रिक्ट भी बताइए, दोनों बताइए। आइए देखते हैं ये लागू कौन करेगा टीम योजना को। ये रैम्प योजना के तहत टीम योजना स्टार्ट हुई है, तो इसको लागू करेगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, एनएसआईसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अधीन काम करती है। इसमें 277 करोड़ रुपीस खर्चा होगा। 3 साल के लिए चलेगी योजना, 2024 से 2027। वायबिलिटी गैप फंडिंग में तो 500 मेगावाट गुजरात और 500 मेगावाट तमिलनाडु, इन दो जगह पे चलेगी। टोटल 1 गीगावाट हो गया। 500 मेगावाट गुजरात, 500 मेगावाट तमिलनाडु। खर्चा होगा 7,453 करोड़, 7,453 करोड़। ये खर्चा इसमें होगा वायबिलिटी गैप फंडिंग में। इसको कौन लागू करेगा? नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो कैंपेन लॉन्च किया है इसका नाम है 1 वीक 1 थीम। हर हफ्ते कई सप्ताह आयोजित किए जाएंगे, उनमें एक थीम के ऊपर जो अचीवमेंट है वो दिखाए जाएंगे। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है कस्ता कोल ब्लॉक में, जो जामताड़ा में है, झारखंड, जामताड़ा झारखंड। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस कौन कौन से कंट्री हैं जिन्होंने मिलकर बनाया है? तो इसमें इंडिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन है। इन पांचों ने मिलकर बनाया है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम स्पेशल मोबाइल फोन नंबर देगा सर्विस और ट्रांसैक्शनल वॉइस कॉल के लिए, जो स्टार्ट होंगे 160 से 160। स्किन बैंक फैसिलिटी जो आर्मी हॉस्पिटल है नई दिल्ली, वहां पे सेटअप किया गया है। नगी और नत्ती बर्ड सेंचुरी जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार, तो आंसर है बिहार। अर्नस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? अर्नस्ट एंड यंग एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनी है। क्वेक्रोली सिमॉन्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली सिर्फ 2 इंडियन इंस्टीट्यूट हैं टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है क्यूएस रैंकिंग को 13th टाइम इन अ रो? मतलब ये दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से। कौन सा है ये? अभी अभी किसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कुवैत में है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कौन सी है भारत से, और कौन से नंबर की है वो ये भी बताइए। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, आस्क प्राइवेट वेल्थ, हुरून इंडिया, फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट आई है। इसमें 25 फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जिनको ड्रॉप किया गया है।
विच सिटी हाउसेज 46 प्रोबेबल यूनिकॉर्न, कौन सा ऐसा शहर है जहां से 46 यूनिकॉर्न आने वाले समय में निकल सकते हैं। इनफैक्ट इस साल 5 यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हैं, पांचों की पांचों इसी शहर से हैं। कौन से शहर की बात हो रही है जो स्टार्टअप कल्चर में बहुत आगे है। अभी अभी पेन अवार्ड, पेन पिंटर अवार्ड बोलते हैं, तो ये किसे मिला है? पेन पिंटर अवार्ड अभी अभी किसे दिया गया है? ये करेजियस राइटर्स को मिलता है। 2024 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 176। कौन से कंट्री ने इसको टॉप किया है? एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को किसने टॉप किया है? कौन सा राज्य है जो पहला राज्य है भारत का जिसने 1 करोड़ रुपीज इंश्योरेंस कंपनसेशन में दिया है उन एम्प्लॉयज को जो रोड एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो जाती है, जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, अगर रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी बस चलाते समय या बस को मैनेज करते समय, तो 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को मिलेगा। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा कंट्री है जिसने कोलंबो प्रोसेस की चेयरमैनशिप ले ली है 2024 से 2026 तक? 3 साल के लिए, 3 साल के लिए कोलंबो प्रोसेस का चेयरमैन कौन बना है? बताइए। आइए मैं आपको आंसर बताता हूं। अर्नस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौन बना है? ये हैं वेलायन सुबैया, जाने माने एंटरप्रेन्योर है वेलायन सुबैया। ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है और चोलामंडलम जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके चेयरमैन है। तो चोलामंडलम कंपनी के मालिक है वेलायन सुबैया। यूएस रैंकिंग में एमआईटी यूनिवर्सिटी जो कैम्ब्रिज, एमआईटी जो है ये नंबर 1 है। एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 है, कैम्ब्रिज नंबर 2 पे, कैम्ब्रिज नंबर 2 पे है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन में है, अमेरिका में। बस इतना ध्यान रख लो, एमआईटी बस काफी है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर इज द आंसर, श्रीनगर। इससे पहले ममल्लापुरम, जयपुर और मैसूर, तो ये चौथी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है भारत से। इससे पहले पास्ट में 3 सिटीज डिक्लेयर की जा चुकी हैं, ममल्लापुरम तमिलनाडु में, जयपुर राजस्थान में और मैसूर कर्नाटक में। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बनेंगे इनके हिसाब से हुरुन इंडिया, इसके हिसाब से बेंगलोर, और इस साल मैंने बताया 5 यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, पांचों बेंगलोर से। पेन पिंटर अवार्ड अरुंधति रॉय को मिला है फॉर बीइंग करेजियस राइटर। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसको किसने टॉप किया है? एस्टोनिया ने टॉप किया है। यस, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एस्टोनिया बाल्टिक कंट्री है, सेकंड नंबर पे लग्जमबर्ग था, थर्ड नंबर पे जर्मनी था। इस इंडेक्स को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जो येल सेंटर है उसके साथ मिलकर दिया है। 1 करोड़ रुपए कर्नाटक की सरकार देगी अगर ड्राइवर, कंडक्टर ये इनकी डेथ हो जाती है बस चलाते समय। कोलंबो प्रोसेस का चेयरमैन इंडिया बना है पहली बार, यह संगठन 2003 में बना था, तब से पहली बार इंडिया चेयरमैन बना है 3 साल के लिए। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किस इंडियन को मिला है? ये पहला इंडियन है जिसे ये अवार्ड मिला है, क्या नाम है इनका? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ये सबसे लिवेबल सिटी है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस इंडेक्स को रिलीज करा है? किसने रिलीज करा है? जापान और भारत के बीच में युद्धाभ्यास हुआ जिमेक्स, ये कहां पे हुआ? समुद्री अभ्यास है, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कमल किशोर सोन, ये एडिशनल चार्ज इन्हें मिला है डायरेक्टर जनरल कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? 2 बोनस क्वेश्चन और। तो नेटो के अगले सेक्रेटरी जनरल कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पिछले साल बैंक एग्जाम में क्वेश्चन आया था नेटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है। उस समय थे येंस स्टोल्टनबर्ग, अब कौन बने? नेटो के महासचिव। चाइना का कौन सा मिशन है जिसने सक्सेसफुल लैंडिंग करी मून के फार साइड पे और सैंपल भी इकट्ठे करे, चांद से सैंपल लेके धरती पे वापस आया? तो ये इस मिशन का नाम क्या है चाइना के? वेरी नाइस क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन अपने आप में बेमिसाल हैं, थोड़ा सा बस आपकी तरफ से एफर्ट चाहिएगा, दैट्स इट। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? विनोद गनात्रा, जाने माने फिल्म मेकर विनोद गनात्रा। ठीक है, इसको WHO वाले नेल्सन मंडेला अवार्ड से कंफ्यूज मत करना, वो निम्हांस को मिला है, वो अलग है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये किसने दिया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। जिमेक्स अभ्यास कहां पे हुआ था? ये योकोसुका में हुआ था, जापान में। जापान में एक जगह है योकोसुका। कमल किशोर सोन, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर काम करता है, उसके ये डायरेक्टर जनरल बने हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। चाइना का जो मिशन था, ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन कहूंगा, इसका नाम है चैंग E6, चैंग E6। नेटो के कौन बने हैं? मार्क रूटे, नेदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे, 14 साल तक ये नेदरलैंड के प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे, ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल बने हैं।
ये था हमारा सेट नंबर 13। मिलते हैं सेट नंबर 14 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।